प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहली बात जो शनिवार को पढ़ाए थे कि गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो वस्तु की रेखाएं होती हैं उसकी 3 कंडीशन होता है। किसी वस्तु का दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए वहां पे 2 रेखाएं खींचनी पड़ता है। कितना? 2 रेखाएं। लेकिन उसके लिए मैंने 3 रेखाएं खींचा था। 3 का मतलब तीनों खींचेंगे, मतलब जो 2 बराबर वाली रेखा खींचते हैं वो 2 कंडीशन होता है खींचने का। या तो उसको फोकस से खींचते हैं या फिर वक्रता केंद्र से खींचते हैं। और किसी वस्तु द्वारा चलने वाली प्रकाश किरण जब किसी दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है, जब किसी दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः अपने ही मार्ग पे वापस, ऐसा बताया गया था। अब फोकस से गुजरेगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और पहली प्रकाश किरण कैसे खींचते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर जाती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से। ये 3 बात ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 बात ध्यान देना है। दूसरी बात आपको कोई पूछ सकता है कि प्रतिबिंब होता क्या है। प्रतिबिंब तो आपसे पहले मैं बताने की कोशिश करना चाहता हूँ। प्रतिबिंब जान लो पहले, उसके बाद जो लिखना है वो लिखते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप जानने की कोशिश कीजिए प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? तो किसी वस्तु तो बता, कोई वस्तु होगा तो पूरा वस्तु से प्रकाश किरण नहीं चलता। जब किरण आ रही किसने आते किसी एक पॉइंट से, ऊपरी पॉइंट से किसी पकड़ते हैं, ठीक है बाबू। मेरे कहने का मतलब देखिए ये दर्पण है, ये क्या है? अवतल दर्पण। अब यहाँ पर ये इसका केंद्र है, ये इसका फोकस है, ये इसका, मान लिया गया। यहाँ पर एक वस्तु है, यहाँ पर एक वस्तु है ए बी, यहाँ पर एक वस्तु रखी। तो वस्तु से ए बी से पूरा का पूरा प्रकाश किरण नहीं डालते हैं, बस यहाँ से खींचते हैं, इसके ऊपरी बिंदु को पकड़ते हैं। इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए यहाँ पर जो ऊपरी बिंदु बस इसी को मानेंगे, बिंदु बी को, और यहाँ से आपको रेखाएं खींचना होगा। यहाँ से आपको रेखाएं केवल एक बिंदु ऊपरी मानते हैं, ठीक है बाबू। तो यानी कि आप प्रतिबिंब की परिभाषा लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? किसी वस्तु बिंदु द्वारा, किसी वस्तु के बिंदु द्वारा, किसी वस्तु के बिंदु द्वारा क्या बोलते हैं? किसी वस्तु से बिंदु द्वारा, हाँ, किसी वस्तु के बिंदु द्वारा चलने वाली प्रकाश किरण, चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से। अब दर्पण 3 तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, समतल और गोलीय होता है। तो यहाँ गोलीय दर्पण की बात चल रही है, किसकी चल रही है? तो किसी वस्तु के बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें जब गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई। अब मिलती हुई का मतलब ये होता है बाबू कि उसको डॉट में मिलाते हैं, किसमें? अभी इस सब आपको देखना मिलेगा। और मिलती हुई या फिर मिलती है मतलब ऐसी एक रेखा होगी वास्तविक रूप से। ये वास्तविक रेखा है, ये आभासी रेखा है। ये वास्तविक, वो ऊपर जो खींचा है वास्तविक के नीचे वाली क्या है? यदि इस तरह से कोई कट कर कोई प्रतिबिंब बनेगा तो उसको आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। इस तरह बनेगा तो उसको, यानी कि किसी वस्तु बिंदु द्वारा चलने वाली प्रकाश किरण गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रथम प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को जहाँ पर मिलती हैं, उस बिंदु को उस वस्तु को क्या कहते हैं? प्रथम प्रतिबिंब। अब बात है यहाँ पर आप 2 बात बोले, मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती। तो देखो, तो प्रतिबिंब 2 तरह का होता है। जब आपको इस तरह पे ऐसे मिल रहा है, जब ऐसे सीधे आपको सरल रेखा मिल रहा है तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जब डॉट में मिलता है तो उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब 2 तरह का हुआ, एक वास्तविक हुआ, एक आभासी होगा। डेफिनेशन बोल रहे हैं, लिख लीजिए, लिखिए। प्रतिबिंब हेडिंग डालकर, हेडिंग प्रतिबिंब डालिए, उसमें लिखिए किसी वस्तु बिंदु द्वारा चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी वस्तु बिंदु द्वारा चलने वाली
प्रकाश किरणें, चलने वाली प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात, गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उस वस्तु द्वारा बना प्रथम प्रतिबिंब कहते हैं। उस वस्तु द्वारा बना प्रथम प्रतिबिंब कहते हैं। उस वस्तु द्वारा बना प्रथम प्रतिबिंब कहते हैं। हो गया ना? नीचे प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार ठीक है, इसके प्रकार लिखना है। प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। हो गया? प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। हो गया ना? अब पहला आइटम डालिए, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, अब इसमें लिखिए ये क्या समझाएं, जैसे कि ये क्या होगा, देखो इस परिभाषा बहुत सिंपल है, बस जो लिखे ऊपर परिभाषा प्रतिबिंब की वही परिभाषा लिखना है। बस यहाँ पे क्या है कि वस्तु द्वारा चलने वाली प्रकाश किरण किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलेगी। वास्तविक रूप से, ये वास्तविक रूप है, ये इसका वास्तविक रूप है। क्या है? किसी रेखा का वास्तविक रूप है, किसी प्रकाश किरण का वास्तविक रूप है, और यह वास्तविक रूप नहीं है, और इसको हम लोग बोलते हैं आभासी रूप। क्या बोलते हैं? और इस तरह मिलेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? जैसे आप लोग को ये मिलेगा उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण होता है ऐसा, वस्तु होता है इधर किया होता है कलई, अब प्रकाश किरण ऐसे चलेगी तो इस साइड जाती नहीं, डॉट डॉट में यहाँ मिलाते कि नहीं मिलाते? इधर जो ऐसे डॉट डॉट में कट के प्रतिबिंब बनेगा, इसको आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे, और ऐसे मिलेगा तो उसको वास्तविक। बात समझ रहे हैं? अभी जब इमेज बनाया जाएगा फिगर तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? बस यहाँ पर ध्यान देना है कि ऐसे रियल किरण होगा तो वास्तविक प्रतिबिंब, डॉट डॉट वाला होगा तो आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो क्या लिखे? वास्तविक प्रतिबिंब लिखिए। किसी वस्तु बिंदु द्वारा चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी वस्तु बिंदु द्वारा चलने वाली प्रकाश किरणें, गोलीय दर्पण, चलने वाली प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात, गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात, गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती हैं, जिस बिंदु पर
वास्तविक रूप से मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। वास्तविक रूप से मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। वास्तविक रूप से मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। हो गया ना बाबू? चलिए ठीक है। दूसरा वाला लिखे आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब इसमें लिखे किसी वस्तु बिंदु द्वारा आभासी प्रतिबिंब दूसरे किसी वस्तु बिंदु द्वारा चलने वाली प्रकाश किरणें किसी वस्तु बिंदु द्वारा चलने वाली प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से नहीं मिलती हैं वास्तविक रूप से नहीं मिलती हैं वास्तविक रूप से नहीं मिलती हैं उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। हो गया? प्रतिबिंब के बारे में जान ले। प्रतिबिंब ठीक है। आप अपनी हेडिंग्स देखिए गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का क्या इम्पोर्टेंट है? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है। उत्तल वाला बिल्कुल आसान है। उत्तल वाला आपके लिए बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है बस। पहले मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझना, कुछ है नहीं। चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, इसमें बस एक पॉइंट याद रखना है और वो पॉइंट है जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो। जब वस्तु की स्थिति और जब अनंत पे होगी तो उससे चलने वाली प्रकाश किरण किस प्रकार से खींचें, उसका प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उस वस्तु पे चलने वाली प्रकाश किरण किस प्रकार से खींचें, यही बात आपको याद करनी पड़ेगी। उससे पहले देखो, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना होगा, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना होगा तुमको, तो पहले तुम दर्पण बनाओ। किस दर्पण द्वारा बनाना है? कि दर्पण द्वारा दर्पण बनाओ, उसका ध्रुव लिखो, उसका फोकस लिखो, उसका अब वस्तु की स्थिति पता करना है। क्या पता करना है? अब देखो मैं तुम्हें कुछ ध्यान से दिखाने की कोशिश करूंगा। मान लेते हैं वस्तु अनंत पे, कहाँ पे? डाटा डॉट इनफाइनाइट। क्या? अब इनफाइनाइट पे कोई वस्तु होगा तो उसको बताओ, उसको तुम क्या मानोगे? जब उसकी दूरी पता ही नहीं इनफाइनाइट पे, तो कहाँ से प्रकाश किरण खींचे?
यही बात आपको याद करना पड़ेगा, चाहे वह उत्तल का हो चाहे वह अवतल का हो, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण। तो यहाँ पे दर्पण कौन सा है? क्या है? अवतल दर्पण है। क्या है बाबू? तो मैं आपको गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो इसमें होगा एक अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, एक उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का। तो मैं पहले समझा रहा हूँ आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पे होगी तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, देखो पहली प्रकाश किरण किससे खींचना है? आपको खींचना है उसको फोकस से। अब कहाँ से खींचे? आपको लिखवाया गया है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु से दो प्रकाश किरणें खींचते हैं। पहली प्रकाश किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होगी और दर्पण पे आपतित होगी, कहाँ होगी? दूसरी प्रकाश किरण या तो वो फोकस से हो सकती है या फिर वो करता ये न बताया गया आपको। तो अब अपन क्या करना है, ध्यान से समझना है। अभी जब आपको क्या होता है बाबू, वस्तु अनंत पे होगी तो वहां पे वो नियम नहीं लगाना है। वस्तु की स्थिति पता रहेगी तब लगाएंगे, नहीं पता रहेगी तो नहीं। बात समझ रहे बाबू ना? तो यहाँ पर वस्तु कहाँ है? इनफाइनाइट पे, अनंत पे। कहाँ है? इनफाइनाइट अनंत पे। तो इस कंडीशन पे याद रखना है कि पहली प्रकाश किरण को फोकस से गुजारते हैं। किससे? अब फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण क्या होती है बाबू? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के ऐसे आएगी, ऐसा। अब इसकी स्थिति पता नहीं है, कहाँ की जब वस्तु कहाँ है, बात ये फंसते है बाबू। जब वस्तु की स्थिति पता न रहे तो आपको समझ कहाँ से खींचूं, तो ये बस एक बात याद रखना है, अनंत वाला, ठीक है। और दूसरी प्रकाश किरण वो करता केंद्र से। अब इसके समांतर ही जाएगा, इसके समांतर, ऐसा इसके समांतर है, इसके। ये क्या हुआ? जैसे जाएगा वैसे जाएगा। जहां कहीं कटा कि नहीं कटा है? कटा है ना? तो ये आपका मान लो, यहाँ पर मान लो वस्तु ए बी। वस्तु क्या है? ए बी। तो ये नीचे ए है ना, नीचे ए होगा तो इसको मानेंगे ए डी। क्या मानते हैं? ऊपर भी है तो बी वाला इधर आ गया, इसको मानते हैं बी। क्या मानते हैं? तो बताओ क्या इसमें जो प्रकाश किरण खींचे हो डॉट डॉट में खींचे हो? नहीं ना। तो पहली बात की जो प्रतिबिंब है, देखो सब कुछ समझ लो, तुम्हारे लिए सब पहले कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद में तुमको समझा रहा हूँ। प्रतिबिंब जब डॉट डॉट में खींचे हो तो प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। कैसा है? वास्तविक। दूसरी बात, वस्तु तो सीधा रखा है ऐसे, लेकिन ये कैसा बना है? उल्टा। कैसा बाबू? उल्टा। और क्या? वस्तु बड़ा हो सकता है लेकिन प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बिंदु के आकार का छोटा बनता है लगभग में। वस्तु कितना तुम बड़ा ले लो, यहाँ पे जब वस्तु अनंत पे होगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? लगभग छोटा बनता है। कैसा बनता है? कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा, ठीक है। अब इसके बाद एक कंडीशन, अब इधर आ जाओ, देख लो बस, इसके बाद तुमको सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, कुछ नहीं करना, बता नहीं। बात कंसेप्ट समझ लो, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है इसमें, बस एक पॉइंट बस याद करना है, बाकी सब अपने आप आ जाएगा तुमको, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। मैं फोकस अपने आप पे दे रहा हूँ, आपको मैं याद करने की कोशिश, याद करवाने की कोशिश नहीं है। देखो बस ऐसे समझ लो, जितना समझा रहा हूँ उतना, बस साइंस आप लेके कुछ नहीं होगा। इसको बोलते हैं 2C, क्या बोलते हैं? अरे इसको बोलते हैं C, P से लेके वो करता, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? करता चलिए R दिखाते हैं ना, इसका तो गुना यहाँ आएगा तो यहाँ आ जाएगा, तो गुना यहाँ नहीं होगा, इसको क्या बोलेंगे? 2C। क्या बोलेंगे? यानी कि जिसका नाम जानते हैं क्या होता है, जिसको नाम बोलते हैं कि जब वस्तु की स्थिति अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बस में, जब वस्तु की स्थिति अनंत तथा वक्रता केंद्र के इधर, मतलब यहाँ पे अनंत हो जाएगा और ये हो गया वक्रता, और यहाँ पर कोई वस्तु ले लो, यहाँ पर कोई, ये हो गया मेरे लिए वस्तु, इसका नाम हो गया ए बी, ये क्या है हमारे लिए? तो अब वस्तु की स्थिति पता है, वस्तु की स्थिति
तो इसकी प्रतिबिंब बनाने के लिए जब वस्तु की स्थिति पता रहेगा तो प्रतिबिंब बनाने के लिए पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर खींचेंगे। ये आपका क्या है? मुख्य, यह ध्रुव होता है, फोकस होता है, वो करता बताएगा कि नहीं बताएगा? जानते हैं बाबू? तो आप जब वस्तु का स्थिति पता रहता है तो उस कंडीशन पे पहली प्रकाश किरण क्या करता है? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष क्या है? ऐसे। और एक आपको पता होगा कि कहाँ गुजरेगी प्रवर्तन के पश्चात? हमेशा किसे गुजरती है? ऑलवेज फोकस से। किसे गुजरेगी? हमेशा फोकस गुजरेगी। किसे गुजरेगी? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती। बताएगा कि नहीं बताएगा? ये पहला नियम है। और दूसरा प्रकाश किरण किसे खींचता है? चाहे फोकस से खींचो चाहे वो करता केंद्र से। तो मैं तुमको कहूंगा तुम हमेशा वो करता केंद्र से खींचना। जो करता केंद्र से खींचने के बाद प्रकाश किरण, वो करता केंद्र से खींचने के बाद प्रतिबिंब न बने तब फोकस से खींचना। ठीक है? दूसरे प्रकाश की काश वो करता तो ये क्या होगा? जैसे जाएगा वैसे थोड़ा सीधा, थोड़ा सीधा। एक कट है कि नहीं कट है? कट है नहीं कट है? देखो सेंस समझना है सब। कहाँ कहाँ बना है प्रतिबिंब? कहाँ बना है? या ए तो ए डैश, या बी है तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना है। प्रतिबिंब बना है। क्या बना है? ए डैश बी डैश। ए डैश प्रतिबिंब कैसा है? तो प्रतिबिंब पहली बात है प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है। कैसा है? दूसरी बात क्या है? उल्टा है। क्या है? तीसरी बात क्या है? छोटा है। कैसा? आधा। लगभग देखने में आधा लग रहा है, आधा छोटा है कि नहीं? ये है नहीं? नहीं है बोलो। अब इसमें क्या बताना होता है आपको? देखो सुनो, बोलेंगे कि जब वस्तु की स्थिति अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो तो वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब, वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब, वस्तु कहाँ बनता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनता है। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनता है। अब मैं तुमको एक बार सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। वस्तु था अनंत पे, प्रतिबिंब बना फोकस पे। क्या बना? वस्तु जैसे कुछ स्थिति इसकी पता चल गई, जैसे इधर आया, जैसे प्रतिबिंब किधर आया? इस तरह। किधर है? आया नहीं? देखो फोकस तो इधर आया कि नहीं है? और वस्तु अब इतना सोच लो कि जितना दर्पण के पास में ले जाएंगे उतना इधर आता। ठीक से, एकदम डेडप्लेस ठीक से। जितना तुम इसके इधर ले जाओगे उतना ये इधर आता। बात समझे? यदि तुम इस पे करते हो, क्या करते हो? इस पे करोगे तब क्या बनेगा? देखो यहाँ करोगे तो अभी देखो यहाँ करोगे तो क्या बनेगा? ये तो आएगा पहला प्रकाश किरण। अभी कल समझा रहा हूँ आपको, ठीक है? पहला तो आएगा, दूसरा वो करता केंद्र से, दूसरा वो करता। देखो यहाँ कटेगा, कहाँ कटेगा? उससे बड़ा बड़ा नहीं बना। और इधर आया वस्तु को, और इधर क्या तो प्रतिबिंब और आया नहीं है? बोलो। यदि मान लेता हूँ यहाँ कर देता हूँ तो पहला तो ये हो गया। अब दूसरा प्रकाश किरण कहाँ खींचे? आओ समस्या आ गई। लो तुम्हारे सामने समस्या देखो। पहली प्रकाश बात है, दूसरा वाला वो करता केंद्र स्थित है ना, तो वस्तु कहाँ स्थित हो गया? वो करता केंद्र पर ही है। कहाँ है? तब कहेंगे सर जी यहाँ से निकल के सीधे काट देंगे। एक हो गए। पहला तो यही होगा, पहला तो यही होगा, पहला तो सही है, पहला तो दूसरा। तो इस जब अब वो कर्ता केंद्र पे गा तो आपको पता है दूसरी प्रकाश किरण या तो कर्ता केंद्र से खींचेंगे या फिर फोकस। तो भाई वो कर्ता केंद्र पे तो फोकस से खींच सकते हो, उसमें कोई दिक्कत? आपको पता है फोकस पे चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या होगी? समांतर होगी। यानी कि यहाँ से ऐसे फोकस हो गया और यहाँ से ये मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगा? वो समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो समांतर हो जाएगा। कहाँ कटा है? यहाँ कटेगा कि नहीं कटेगा? यानी कि ए क्या होगा? प्रतिबिंब साइज दो से बराबर। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। और वास्तविक होगा क्या होगा? देख रहे बाबू। और पास करो, और पास करो। एक ही फिगर में समझो। एक कहाँ है? इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में। तो पहली प्रकाश किरण तो यही होगी। पहली प्रकाश किरण तो
होगी नहीं होगी। लेकिन दूसरा वाला किससे गुजारेंगे, या तो फोकस से गुजार सकते हैं या फिर वो करता, ठीक हो, वो करता केंद्र से कैसे गुजारेंगे बताइए आपको। ये देखो करता केंद्र से गुजारेंगे जब यहाँ पे से जैसे जाएगा वैसे आप पहले पे काटते पता चलेगा कि कहीं आकर अनंत पे, कहीं आकर अनंत पे कटेगा, या फिर दो प्रयास से करना है आखिर कहीं कटेगा, आखिर कहीं इधर कहीं कटेगा, जहां से कटना होगा वहां। लेकिन आकार क्या होगा, बहुत लोगों में बड़ा होगा, बहुत लोगों में, ठीक है। हमारे पास भी चल नहीं है, हमारे पास की त्रिज्या नहीं पता, आपके पास गोलाकार होगा ना, गोलाकार से बनाओगे ना, जो करता केंद्र होगा उसको क्या मानेंगे, वो करता त्रिज्या, और उसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा फोकस। और आप ठीक है 100% बता रहा हूँ, एक नंबर का बनेगा फिगर बता रहा हूँ, आप बस नापने को बनाइएगा। ये डिस्टेंस आपको पता है बराबर होना चाहिए, क्या चाहिए बराबर इंचेस का, एक नंबर का फिगर बनेगा आपका। देखो इधर कहीं कटेगा नहीं कटेगा, यानी कि जब आप देखो देखते जाओ क्या देख रहे हो तुम, देख लो बताओ, जैसे जैसे वस्तु पास कर रहा हूँ प्रतिबिंब इधर होता है, देखो अब इतना बड़ा इधर कहीं कटेगा नहीं कटेगा, इधर कहीं कटेगा नहीं कट रहा है, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा नहीं बनेगा, कैसा बनेगा। और यदि फोकस पे गए तब क्या, फोकस पे कहां गया, तो पहली प्रकाश किरण तो यही होगी, पहली प्रकाश किरण तो यही होगी, दूसरे वाली कैसे खींचेंगे, फोकस से खींचेंगे, तो फोकस पे है तो वो करता केंद्र से खींच सकते हैं, किससे, इससे खींचो, वो करता केंद्र। बताओ इधर कटने का चांस है, किधर कटने का चांस है, बोलो देख के बताओ किधर कटेगा, देख के बताओ जल्दी बाबू। वस्तु कहाँ है, फोकस पे, कहाँ है बाबू, फोकस पे, बताओ कहाँ कटेगा। वस्तु द्वारा चलने वाली प्रकाश किरण, पहला प्रकाश किरण कहाँ होगा, दर्पण से, हाँ ठीक है, आप लाइन पे खींच सकते हैं, होगा नहीं होगा, ऐसे होगा ना। दो फिर प्रकाश किरण किससे खींचना है, वो करता केंद्र पे। तो यहाँ कटेगा, इधर तो कटने का चांस नहीं, देखो आपको धीरे धीरे यहाँ इतना चौड़ा ऐसे धीरे धीरे पतला रखने रहा है, तो यहाँ बस लिख देते हैं क्या चीज, अनंत, कापी पे मिला नहीं पाएंगे, कापी पे मिला नहीं पाएंगे, लगभग थोड़ा सा इधर झुकेगा, उधर क्या होगा, फैलता हुआ दिखाई देगा, क्या होगा, फैलता हुआ, यानी कि आपका इधर कहीं कटेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब और बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, तो जब वस्तु फोकस पे, वस्तु तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक ही बनता है, कैसा बनता है, परंतु क्या होगा, आकार में वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, आकार में वस्तु से बहुत बड़ा उल्टा बनता है, कैसा बनता है। और यदि इसको और पास कर दिए तब इसके बीच में एकदम अंतिम पॉइंट है, कितनी पॉइंट है देख लो, बता दे रहा हूँ। इसके अंदर था ये तो पहला प्रकाश किरण हो गया, ये तो दूसरा किससे गुजारेगी, वो करता केंद्र से गुजारोगे, वो करता केंद्र देखो आपके यहाँ, बताओ किधर मिलेगा, किधर मिल सकता है बताओ। इधर देखो फैल रहा है, क्या हो रहा है, इधर देखो इधर छोटा है, यहाँ पे इतना स्पेस है और यहाँ पे कितना छोटा है, इसका मतलब इधर तो मिल नहीं सकता, इधर तो, इसका मतलब उस साइड ले जाएंगे प्रतिबिंब बनाने के लिए, इधर डाट डाट खींचना पड़ेगा, क्या खींचना होगा, डाट डाट, और जब डाट डाट में मिलाएंगे तो इसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे यहाँ पे बनता है, क्या बनता है, और इसको क्या बोलेंगे, ये प्रतिबिंब है, लेकिन डाट डाट से ये आभासी प्रतिबिंब है, कैसा है, देखो आगे आपके सामने आभासी प्रतिबिंब आया नहीं है, वो आपका कैसे प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है वो। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए, आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए, वस्तु की स्थिति क्या बोलेंगे, फोकस तथा ध्रुव के बीच होनी चाहिए, फोकस तथा ध्रुव के बीच। यदि आपसे पूछे कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, फोकस पे, कहाँ रखना चाहिए, फोकस पे, समझ रहे हो बात को। यदि वस्तु का प्रतिबिंब हमको फोकस पे ही प्राप्त करना है, कहाँ प्राप्त करना है, तो वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, अनंत पे, कहाँ रखना चाहिए, अनंत पे जो वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे, कहाँ बनता है। यदि किसी कोई वस्तु देखो
अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को किस स्थान पर रखें, किसी वस्तु को किस स्थान पर रखें कि वस्तु की जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वह वस्तु की लंबाई के बराबर होगी। वस्तु के जो वस्तु की लंबाई होगी उसके प्रतिबिंब की लंबाई की क्या होगी, बराबर होगी। दोनों क्या होगी बाबू, तो होता वो करता केंद्र क्या होता है, यदि वो करता केंद्र जितना बड़ा वस्तु का उतना बड़ा, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा, यानी आपको कितने फर्क मिलेगा देखने को। एक कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है, तीसरा कंडीशन है, चौथा कंडीशन है, पांचवा, छठवां, सातवां, कितने कंडीशन मिलेगा, 7 केस। कितना पढ़ना पड़ेगा, 7 केस पढ़ना पड़ेगा आपको इसमें। तो केवल आपको फिगर बनाना बताया गया है, केवल एक ही कंडीशन है। अवतल दर्पण में केवल एक ही कंडीशन है, जब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब आकार में कुछ आकार में छोटा है कि बड़ा है बाबू, वस्तु तो इतना छोटा है ना, आकार में क्या लगभग में 2 गुना बड़ा है, लगभग में 2 गुना बड़ा है कि नहीं है। देख सब किताब में लिखा हुआ, चार्ट में देख सकते हैं, सब लिखा हुआ, चार्ट बना के लिखा हुआ सब। ये सब याद करना नहीं है आपको, सब समझना है, समझ रहे हैं। बस एक पॉइंट ये चीज आपको सीखना है, जानना है स्टूडेंट का, क्योंकि इस कंडीशन पे समांतर किरण नहीं खींचते हैं, समांतर प्रकाश किरण नहीं खींचते हैं। यहाँ पे याद रखना, पहली प्रकाश किरण फोकस पे तो फ्री करता केंद्र से, जहाँ कटेगा लगभग फोकस पे करता है। क्या करता है, फोकस पे ही करता है। इतनी बात समझे कि नहीं समझे कि यार आड़े खींचना है ना, तो एक काम करना मेरे बाबू, आप अपनी किताब आप लोग के पास हो गई, खोल कर उसमें दिया होगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लिखे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें लिखो तो लिखो, इसमें पहली पॉइंट लिखो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, हेडिंग कर लिखो, हेडिंग डालो, हेडिंग ये भी है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। केवल आपको मैं भी समझा रहा हूँ, ठीक है बाबू, अब आपको समझा रहा हूँ। अब बताओ, मैं इतनी बात समझाया हूँ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैं आप लोग को खुद चाहता हूँ कि आप लोग खुद ऐसा बना लें। देखो कोई कंडीशन से याद नहीं करना, मैंने बोला, मैंने आपको बता दिया कि कब प्रतिबिंब आभासी बनेगा, कब 2 प्रकाश किरण खींचना है, पहला मुख खींच के समांतर होगा और दूसरा जो किरण खींचेंगे या तो फोकस से खींच सकते हैं या फिर वो करता, समझ रहे बाबू। अब फोकस से खींचेंगे तो दर्पण से प्रवर्तन होकर मुख खींच के समांतर, और वो करता केंद्र से, तो जैसे जाएगा वैसे आएगा, जैसे जाएगा वैसे आएगा, जैसे जाएगा वैसे ये है ना, जैसे जाएगा वैसे आएगा, ये वो करता केंद्र, जैसे जाएगा वैसे, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो मेरे ऊपर टोटल काम डिपेंड पे नहीं रहना है। आपसे मैं थोड़ी सी बात बोलूंगा, जितनी मैं पढ़ाया हूँ आज, आपने किताब साइंस का खोल सकते हैं, उसमें 6 से 7 हेडिंग दिया हुआ, टोटल ने मतलब 6 तो दिया, कर दिया। हमको लगता है ये वाला नहीं दिया, ये वाला नहीं दिया, ये जो लिखा हो ना, बस इसको भी बीच में केंद्र दिया, ठीक है, ये हेडिंग से नहीं दिया। तो आपसे क्या करना है, ये हेडिंग से कोई हुक्म हो जाएगा, तो एक काम करना है कि उसमें जो चार्ट दिया होगा, ऐसा कुछ बनाया होगा, उसमें वस्तु की स्थिति कहाँ है, यदि बोलेगा अनंत पे तो अनंत पे कर देंगे, यदि बोलेगा अनंत पे तो ये बात तो याद करना पड़ेगा। और उसके बाद जो कुछ बोले किताब में देखकर थोड़ा उसको समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश कीजिएगा, न समझे तो मुझसे कहिएगा। अब इसको लिखवाएंगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, मैं यार साथ लिखवाने के मतलब हो नहीं सकता, थोड़ा सा समझाने की चीज कर सकता हूँ, समझाने के समझ में आया होगा ना। एक काम कीजिएगा और आप कीजिएगा, नया फिगर आपको बनाना, कुछ नहीं करना है, कॉपी खोलकर रफ पे बस फिगर बना कर लाना है आपको घर से, ठीक है। बस फिगर कैसे बनाएंगे, पर्टिकुलर प्रकार आपके पास प्रकार होगा, लाओ चित्र लेकर बनाओ उसको छोटा सा, उस पर कलई करो बाहर की तरफ, अवतल थोड़ा तो अवतल, उत्तल है तो उत्तल, उत्तल का बिल्कुल आसान है, उत्तल का बिल्कुल आसान है। उत्तल की बात करूं तो चाहे वस्तु अनंत पे हो और चाहे वस्तु फोकस इधर कहीं पास में हो, क्योंकि उत्तल में क्या होता है, देखो उत्तल दर्पण ऐसा बनता है, आप लोग भी पता होगा, ऐसा होता है, कैसा होता है,
इसकी इस तरफ, इसका इस तरफ क्या होता है फोकस और वो करता। अब इधर वस्तु रखोगे तो तुम ही सोच के बता दो कि जब इसका इधर वस्तु है इधर कहीं फोकस फोकस तो होगा नहीं, ये तो अनंत होगा और एक वो अनंत होता ध्रुव क्या है, या ध्रुव होगा वह नहीं होगा। तो अनंत पे अनंत से कैसे बना है, तो अनंत से इसमें क्या करना है, इसमें अनंत वाला याद करना पड़ेगा, अनंत वाला आपको याद करना पड़ेगा। पहले प्रकाश कर्ण बताओ इससे आएगी तो परावर्तन के पश्चात कैसे जाएगी, एक कंडीशन से पता नहीं होता है। दूसरी प्रकाश के नीचे खींचना है, कहाँ कटा है दोनों प्रकाश दूर खींचे हो तो एकदम यहीं पे फोकस, एकदम फोकस पे। कैसा है बिंदु के आकार का, कैसा है बस याद करना है। कौन सा अनंत इनफाइनाइट वाला, कौन सा ऐसे करना है, ये इनफाइनाइट है, यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई इसका नाम ही कोई वस्तु है, ये कोई ऐसे अनंत वाला बस याद करना है। कौन सा याद करना है, आज वस्तु की स्थिति मान लिया आपको पता होगा यहाँ पर एक ही कंडीशन देगा क्या चीज अनंत तथा ध्रुव क्या है। अब यहाँ कहाँ करना, पहली प्रकाश कर्ण से फोकस पे जाएगी, कहाँ जाएगी बाबू, और दूसरी किससे चलेंगे, वो करता केंद्र कहाँ है, तो इधर तो जाती नहीं है, डाटा डाट में कैसे मिलेंगे, इकट्ठा के इकट्ठा यहाँ पे, ये आपका प्रतिबिंब हो गया, ये आपका ये नीचे वाले से मतलब नहीं होगा, नीचे वाले से मतलब इससे मतलब नहीं, बस अनंत वाले याद करना है, बाकी सब अपने नियम चलना है, बाकी सब अपने। यदि वस्तु यहाँ पर है तब पहली प्रकाश कर तो यही होगी पहले, तो दूसरा वो करता केंद्र से किससे, यहाँ पे होगा। यदि यहाँ पर है तब पहली प्रकाश कर तो यही होगी, दूसरा वो करता है यहाँ पे, देख रहे ना, यानी बिंदु से बढ़ता हुआ जा रहा है, बिंदु से। लेकिन कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, कोई ऐसा इसमें कंडीशन नहीं होता है जिसपे प्रतिबिंब वास्तविक बने, जिसपे प्रतिबिंब हमेशा देखो सब डाटा पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, ऐसे प्रतिबिंब को कैसे प्रतिबिंब बोलते हैं, आभासी, क्या बोलते हैं। दूसरी चीज उत्तर दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा छोटा बनता है, क्या करता है, वस्तु का छोटा प्रतिबिंब रहता है, क्या रहता है, वस्तु जितना दूर रहेगा उतना छोटा बनेगा, जितना पास करोगे वो तो बड़ा बनेगा, लेकिन वस्तु के अपेक्षा छोटा होगा, वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब के अपेक्षा बड़ा होगा, प्रतिबिंब के अपेक्षा मतलब आगे वाला जितना इसको पास करेंगे प्रतिबिंब से बड़ा बनता, और थोड़ा सा इसके पास कर दो तो पता चलेगा और बड़ा हो जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे और बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर कटेगा तो वहां का नहीं होगा। कोई ऐसा कंडीशन है जिसपे क्या होगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बने, तो क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा कौन सा दर्पण है जिसपे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है बाबू, आभासी, कैसा बनता है, तो कौन सा दर्पण है बाबू, उत्तल दर्पण है, कैसा बाबू है, हमेशा क्या करेगा, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, और इतना ही नहीं कैसा आभासी बनेगा, और कैसा सीधा, कैसा एग्जाम में 1 नंबर क्वेश्चन आता है बहुविकलन पे, और एकदम मस्त भी जाते। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहिए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। जी आप गलत कह रहे हैं, उत्तल भी प्रयोग करते हैं, समतल भी करते हैं, दोनों ऑप्शन सही होगा, ये दोनों मिक्स करके दिया होगा। समतल जो हम लोग समतल फेस देखते हैं उसमें हम लोग उल्टा दिखा देते हैं, सीधा दिखा देते हैं ना, क्या हुआ, जिसमें फेस देखते हो दर्पण में बाल झाड़ते हो उसे सीधा दिखा देते हो ना, ये थोड़ी ना कि इसी दिशा करने तो मुड़ नीचे हो जाती है, ऐसा नहीं होता है, तो उसमें भी सीधा बनता है और उत्तर नहीं बनता है, बस फर्क इतना ही है कि इसमें आभासी बनता है उसमें वास्तविक बनता है, इसमें आभासी बनता है उसमें वास्तविक बनता है, ठीक बाबू। तो ये बस कंडीशन से यही है। आप चाहें तो हम कल इसको सब बनाना फिगर खत्म कर दें, थोड़ा सा घर जाके आप लोग खुद किताब में देख लीजिएगा, यहाँ तो आप लोग को समझा दिया गया ना, थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, लिखवाने का काम मेरे ऊपर है, ठीक है बाबू, मैं लिखवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप समझाएं, ठीक है, आपके लिए मैं